अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक A1 फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे मैं बना रही थी रवां की फलियाँ विद पोटैटोज़, और बड़े ही मज़े का ये सालन बनता है। पहले मैंने एक दफ़ा बनाया और फिर सेकंड टाइम बनाया है और बड़ा मज़ा आया खाने का, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो भाई ये चीज़ें भी फ्राई जो हैं ये भी बच्चे खाएँगे, हम लोग भी खाएँगे। ज़्यादा जो है वो समोसे पकोड़े मतलब तले हुए पकवान जो भी होते हैं वो जो है वो अब शुरू हो जाना है सिलसिला। और ख़ास तौर पे ये नेक्स्ट मंथ से तो फिर सरसों का साग वो भी। अच्छा, मैंने कभी भी सरसों का साग जो है वो घर पे नहीं बनाया। मेरी फ्रेंड्स अल्लाह भला करे उनका, वो भिजवा देती हैं जब भी बनाती हैं, या फिर हम लोग जब गाँव जाते हैं तो भाभी जो हैं वो बना के रखती हैं। मेरी एक खाला, अब तो उनको पिछले साल वो बिल्कुल ठीक ठाक थी इन दिनों में, तो वो अब उनको पैरालाइज़ वो हो गई हैं, तो वो बस अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो भी मुझे बना के साथ भी देती थी और वहाँ पे भी खिलाती थी। तो बस ये जो है ना, इस तरह हम हमारे साग का खाने का सिलसिला कुछ इस तरह होता है कि हम जो है ना खुद तो नहीं बनाते, तो बस पका हुआ मिल जाता है तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और साथ में मकई की रोटियाँ। अच्छा, भी यहाँ पे जो थे वो पकोड़े बन रहे थे क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बच्चों को। सालन रोटी बना पड़ा था लेकिन नहीं जी पकोड़े खाने हैं, तो फिर मैंने ना सारा कुछ मिक्स मुक्स किया जो कुछ घर में अवेलेबल था। पालक शालक जो थी वो मेरे पास नहीं थी, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे पालक वाले पकोड़े इतने मज़े के नहीं लगते जितना मुझे पालक के बगैर, मतलब जिसमें सिर्फ आलू प्याज और ये सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्चें ये वाली चीज़ें हों। तो मुझे वो वाले पकोड़े वो जो पालक वाले होते हैं उनकी कभी नहीं हुई कि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, एक और बात ये कि हमारे टीचर थे MA में, वो जो थे उनकी वालदा की डेथ हो गई है, तो आप सब उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस उनका बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे ट्यूशन वगैरह के लिए तो इतने प्यार से मिलती थी, इतनी नाइस खातून थी। बल्कि वो तो हमारे घर भी आई एक दो दफ़ा, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तब भी आई, और उसके अलावा भी अगर कभी पता चलता कि इनके घर मतलब मिलने के लिए या किसी की इयादत के लिए आना पड़ता तो वो ज़रूर आती थी। तो वो बहुत ही अच्छी खातून थी। तो हैं तो वो वही बात है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ ही फरमाएंगे, लेकिन फिर भी इंसान से कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बाकी जो है यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं भी यहाँ पे बन के हो गए हैं तैयार, और इन्हें अब खाने की भी तैयारी जो थी वो भी साथ साथ शुरू हो गई थी, क्योंकि दही जो था वो तो था लेकिन सब्ज़ धनिया था। पर मैंने कहा अब सब्ज़ धनिया अकेला नहीं डालती, तो ये जो खुश्क पुदीना है ना उससे बेहतर है कि मैं यही जो है ना मल के डालूँ। अच्छा, ये मैंने वो मसल रही थी इसे, तो ये वो बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं हुआ, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा हो गया। तो लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। खैर, बच्चों ने बहुत खुश हो के पकौड़े खाए। और ये कि मैं जो हूँ इनमें डालती हूँ अनारदाना, ज़रूर डालती हूँ पकौड़ों में। उससे ना एक तो ये कि डाइजेस्ट हो जाते हैं आसानी से। अजवाइन जो है वो भी ज़रूर डालती हूँ, तो वरना मेरी अम्मी वैसे नहीं डाला करती थी, लेकिन मुझे ख़ुद को लगता है कि नहीं, इससे ज़रा ना अच्छे से चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है। तो बस ये जो है ना ये डाल लेने चाहिए। तो भाई आप लोग भी इस मौसम से फ़ायदा उठाएँ। बारिशें शुरू हो गई हैं, सर्दी शुरू हो गई है। निकालें बेसन, आलू प्याज, तलें, पकोड़े बनाएं, खाएं, और हमें भी बताएं कि भी हम लोगों ने भी बनाए थे। मैं आप लोगों को याद करवा दूँ। और यहाँ पे जी हम कर रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता। यहाँ ईशल जो थी ये रात कह रही थी कि मेरे लिए हलवा बनाए, तो फिर रात को तो नहीं बनाया था, अभी सुबह उठ के बनाया है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।